आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ पर, सम वाला, ठीक है। सम पर बात करते हैं। सम की अगर बात आती है हमारे पास, तो सम की बात कुछ इस टाइप से आती है। सम ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैं और लिख देता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए। सम सी आर डी, ठीक है। ये आपके हुए स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है आपके पास, सम ए आर सी सम ए आर डी सम बी आर ए सम सी आर बी सम डी आर सी, ठीक है। 5 कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखे और 5 कंक्लूजन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कौन सा सही कौन सा गलत होगा, फिर बाद में इसको चेक करेंगे। सम डी आर ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा सम ए आर डी, ठीक है। ऑल ए आर डी ऑल बी आर डी ऑल डी आर सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास है 3 स्टेटमेंट है, कंक्लूजन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 हैं। अब इन 10 के 10 कंक्लूजन पे हम ज़रा जिक्र करते हैं। आइएगा फटाफट से इन पर जरा नज़र मारते हैं, क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा वेन डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे सम ए आर बी। सम ए आर बी की जैसे मैं बात करता हूँ, तो मैंने क्या करा, सम ए मतलब ए बनाया। ए का कुछ हिस्सा किसको दे देना, पड़ोसी को दे देना, जिस पड़ोसी का नाम क्या है, बी। बहुत ही सुंदर सा पड़ोसी है बी, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट कह रहा है सम बी आर सी, तो बी मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब मेरे पास भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैंने क्या करा, इसका थोड़ा सा हिस्सा काट के दे दिया। किसको दे दिया, मैंने दे दिया सी को, ठीक है। मैंने क्या दे दिया, सी को दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा काट के, मतलब ये वाला कॉमन हिस्सा है बी और सी के लिए, और ये वाला कॉमन हिस्सा है ए और बी के लिए, ठीक है। चलिएगा, इतनी बात क्लियर। अब आगे नंबर 4 स्टेटमेंट दिया गया था कि सम सी आर डी। तो सम सी आर डी मैंने क्या करा, फिर से सी का कुछ हिस्सा निकाल के इसके पड़ोसी डी को दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास देखने में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे 4 छल्ले बन गए हैं, और ये 4 छल्ले ऑडी वाले नहीं समझिएगा कि बापू जी गड्डी और लैनी जी ने 4 चूड़ियाँ, हाँ समझ रहे हो, ठीक है। तो ये पास क्या रही, आपके पास 4 छल्ले बन गए, ठीक है। अब इन 4 छल्लों से ज़रा हम देखते हैं क्या कि कंक्लूजन क्या क्या सही होते हैं। तो पहला कंक्लूजन हमें पूछा गया है कि सम ए आर सी। सरकार, मैंने इतनी सी बात बोली थी कि अगर किसी के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको पोज करते हैं, एक नई बात सुनो। डायरेक्ट रिलेशन, अगर ये कोई कैंडिडेट है, ये पड़ोसी है, अगर इसकी बोलचाल नहीं है, अगर इसमें कोई आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है, ठीक है, पड़ोसी वाली भावना ही नहीं है, तो ये इनके घर आएंगे नहीं जाएंगे, ना इनके घर पे एक कप चाय का आदान प्रदान होगा, ठीक है। बात क्लियर। तो सेम यही बात हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है कि जब तक हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, तब तक हम उसके बारे में रिश्ता जो बताएंगे वो बताने के लिए श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा क्या था, सरकार इसने पूछा था ए और सी के बारे में। ए और सी तो बहुत दूर दूर हैं, ए और सी तो बहुत दूर दूर है, तो इनमें तो रिश्ता है ही नहीं है। जब इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आप इनके बारे में कैसे बता सकते हो कि ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं या प्यार करने वाले हों, ठीक है। क्या पता मोहब्बत हो, नहीं, तो इसके बारे में श्योर नहीं है। जिसके बारे में श्योर नहीं होते, मतलब उसमें आप क्या बोलोगे, ठीक है सरकार, ठीक है गलत है, हमने इसको उठा के रख दिया कहाँ पर, गलती कैटेगरी में।
ठीक है। गलत मैंने कितने टाइप से बताते, गलत मैंने बताए थे 2 तरीके से, एक होता है डेफिनेटली गलत, एक होता है डाउट गलत। अगर मैं इसकी कैटेगरी बताऊं तो ये डाउट वाला गलत हो जाए क्योंकि इसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से डायग्राम बनाऊं तो उसमें फॉल ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैंने क्या कहा था कि हम केवल एक ही स्टैंडर्ड डायग्राम पे बात करेंगे, तो हम केवल एक ही डायग्राम पे बात करेंगे, बात खत्म, ठीक है। आपको बस ये देखना कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ए और सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब ए और सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सीधी सी बात है इसका कोई रिश्ता नहीं है, हटाओ इसको यहाँ से। कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सम ए आर डी, अब ए का रिश्ता डी से पूछा गया, भाई साहब आप इसके घर कार्ड नहीं देखा, इसके घर नोता नहीं दिया है, आपने इसको इनविटेशन नहीं दिया। जब इनविटेशन नहीं दिया है तो ये आपके साथ रिश्ता कैसे रखेगा, मतलब ये वाली बात भी गलत हो गई कि सम ए आर डी मतलब ए और डी के बीच में वो रिश्ता ही नहीं है। अब कोई तुरंत का ऐसा मत करता कि सर देखो ए का रिश्ता तो बी से है, ये वाला कॉमन हिस्सा, फिर ये वाला बी का हिस्सा सी से, और बी का हिस्सा सी से है तो सी का हिस्सा डी से है, मतलब कि ए का हिस्सा डी से होगा। इतना दिमाग मत चलाना बाबू, ठीक है। जितना बताया जाए उतना काम करोगे आप, ठीक है। सॉरी। नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 है हमारे पास सम बी आर ए। हाँ, अब इसके प्यार से देखो, सम बी आर ए, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अच्छे से कलरफुल कर देता हूँ। जरा कहाँ से कर देता हूँ, ये लो भैया, ये लो, ये जो आपके पास है, ठीक है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इनके बीच में कॉमन रिश्ता है, इनके घर में चाय, एक टाइम का नाश्ता, ये सब आपसदारी में चलता है। तो बी और ए के बीच में क्या नजर आया कि बी और ए के बीच में मुझे नजर आया कि इनके बीच में रिश्ता है, ठीक है। अगर इनके बीच में रिश्ता है तो ये वाली बात हो जाएगी सही, ठीक है, सम बी आर ए, ठीक। नंबर 4 बात आती है सम सी आर बी। सम सी आर बी देखो भाई साहब, ये रहा, ये है ना, ये वाला है, ये है, तो सम सी आर बी मतलब हाँ है, बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी ठीक है। सम डी आर सी, सम डी आर सी, डी का कुछ हिस्सा सी होगा, हाँ भैया ये तो कॉमन हिस्सा, सी का कुछ हिस्सा डी का कुछ हिस्सा डी, सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात सही हो जाती है, सम डी आर सी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 5 कंक्लूजन थे, 5 कंक्लूजन में 2 कंक्लूजन तो हो गए गलत, बाकी 3 हो गए सही। बाकी के 5 पे जरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सम डी आर ए, डी का कुछ हिस्सा है, फिर से वही रिपीट घिसी पिटी बात कर दी इन्होंने कि भैया डी का रिश्ता। अरे भैया जब तुमने उसको नोटिफिकेशन नहीं दिया, जब तुमने उसको इन्विटेशन नहीं दिया है तो वो रिश्तेदारी कैसे करेगा, नहीं करेगा, और रिश्तेदारी नहीं करेगा तो ठीक है, हटाओ इसको अपनी कैटेगरी से। सम ए आर डी, फिर से वही वाली बात रिपीट कर दी, ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से, ओके, और ये अच्छा ये डबल लिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑल की बात आती है, तो मैंने ऑल देखा और इसको हटा दिया, देखते हैं गलत कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन सम थी, आपको थोड़ा सा दिया गया है तो इतने सारे के बारे में कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। आपको कोई भी क्वांटिटी कुछ भी इमेजिन करो, क्या कोई थोड़ी है तो ज़्यादा कैसे कर लोगे, ज़्यादा है तो थोड़ी मैनेज कर पाओगे, वो आप देख लोगे, लेकिन थोड़ी से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये वाली आपके पास क्या हो जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑल के लिए गलत हो जाती है। तो ऑल वाले सारे के सारे कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट सम केवल सम है तो ऑल के सारे कंक्लूजन गलत होते हैं, उठा के एकदम काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ऑल और सम के रिगार्डिंग। हमने क्या देखा, ऑल देखा। ऑल में हमने क्या शॉर्टकट तैयार करा कि ऑल में सारे के सारे कंक्लूजन सही होंगे। अगर सारे के सारे स्टेटमेंट में ऑल है तो सम के सारे कंक्लूजन सही होंगे। ऑल के सही होंगे कुछ, ऑल के थोड़े से कंक्लूजन सही होंगे, ऑल के वे कंक्लूजन सही होंगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। सम वाली बात में हमने क्या सीखा, सम वाली बात में हमने ये सीखा है कि सम का रिलेशन जो गिवन होगा बस उसी का रिवर्ट में पॉसिबल होगा, मतलब उसी का डेफिनेटली होगा, ठीक है। बाकी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनेगा। और अगर ऑल दिख जाता है कंक्लूजन में तो उठा के उसको बिरादरी से बाहर कर दो, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कशन करा यहाँ पे, ऑल और सम को हमने करा फिनिश। अब एक काम करते हैं, ऑल और सम दोनों को करते हैं मिक्स, और तब देखते हैं क्या खूबसूरत कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने लिखना है क्या, सम से रिगार्डिंग था भाई साहब, तो मैंने लिखा सम, ठीक है, सम ए आर बी, ठीक है। हमने सुंदर से स्टेटमेंट को सजा दिया है
और फिर मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट लिखा ऑल BRC। एक काम करते हैं, पहले लिमिटेड रहते हैं, मतलब कि केवल और केवल मैं 2 ही स्टेटमेंट देता हूँ, नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट। ये कौन सी बिरादरी रही भाई साहब, ये रहा स्टेटमेंट की कैटेगरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन की कैटेगरी नंबर 1 के साथ में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर तो चलो हम लगा ही लेंगे, नंबर की हमें कोई टेंशन नहीं होती है, चलिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ कुछ अपने वाइट पेन से लिख देता हूँ का सम ARC सम BRA ठीक है, ऑल ARC, ऑल CRA, सम BRA, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे, हमने स्टेटमेंट लिखा, हमने कंक्लूजन लिखा, ठीक है। लिखने के बाद में हमारा पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा डायग्राम बनाना। हमने कुछ नहीं करा, हमने एक सुंदर सा डायग्राम बनाया, बहुत ही प्यारा लचकदार डायग्राम हमने ये ड्रॉ किया कि सम A, ठीक है, E का कुछ हिस्सा उठा के दे दो भाई साहब इसको B को, सम ARB, लेकिन उसने बोला फिर से ऑल B ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर B ऑलरेडी एग्जिस्ट तो ऑल B मतलब भाई साहब आपको ये यहाँ पे कवर कर देना है, और ये आपका बना C, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कहाँ पर, कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन की तरफ जब हम आते हैं तो पहला कंक्लूजन दिया गया है सम ARC। भाई साहब जरा प्यार से देखो, सम ARC, ये देखो, ये देखो, ये वाला वाइट वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा A और C में कॉमन है, अगर कॉमन है तो मतलब भाई साहब ये हो गया आपके पास सही, ये क्या हो गया आपके पास सही हो गया। सम CRB, C का कुछ हिस्सा भी, हाँ बिल्कुल सही है, सम CRB बिल्कुल सही है, ये वाली बात भी सही हो जाती है, ठीक है। ये वाली बात भी आपके पास क्या होती है, सही हो जाती है। नंबर 3 बात क्या थी, ऑल ARC। देखो A और C के बीच में सम का रिलेशन है, क्योंकि ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, A और C के बीच में सम का रिलेशन, लेकिन ऑल का नहीं पता, ऑल के बारे में नहीं बताओगे मतलब ख़त्म, इसको खल्लास कर दो यहाँ से। ऑल CRA जब A और C के बीच में सम का रिश्ता है तो ऑल की बात कोई मतलब ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता, इसको भी ख़त्म कर दिया हमने। सम BRA, ठीक है, सम B का कुछ हिस्सा A है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सम BRA, देखो यहाँ से उठा बिल्कुल लगा सकते हो, तो ये वाली बात क्या रही आपके पास, सही रही। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या मिला, चाहे आपको सम दे या ऑल, आपको सुंदर से क्या करना है, आपको बनाना है वेन डायग्राम, ठीक है। आपको सुंदर से वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे आपका वेन डायग्राम तैयार हो जाएगा, इसका फ़ायदा ये लगेगा कि इस वेन डायग्राम को देखते हैं हमारे सारे के सारे कंक्लूजन एक रिदम में फर्स्ट क्लास एकदम सही मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमने क्लियर करा है क्या, सम और ऑल और सम। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को और बढ़ा देते हैं, जब 3 स्टेटमेंट आते हैं तब कहानी क्या होती है, आइए ज़रा उसको जान लेते हैं। स्टेटमेंट, सम ARB, ऑल BRC, सम CRD, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे हम। सम DRC, सम ARC, सम DRA, नो A इज B, ठीक है। नो A इज B, B की जगह आप एक काम करो D लिखो, एक की जगह D लिखेंगे, ठीक है। हाँ, नंबर नेक्स्ट कंक्लूजन, और नेक्स्ट कंक्लूजन लिखेंगे सम DRD, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और 5 कंक्लूजन है। फटाफट आइए ज़रा इसको टेस्ट करते हैं क्या इसकी कहानी है। पहला काम होगा हमारे पास वेन डायग्राम बनाने का। वेन डायग्राम बनाएंगे सम ए आर बी। ठीक है सरकार, फटाफट बना दो सम ए आर बी। ये हमने बनाया, उसने बोला फिर ऑल बी आर सी। ठीक है भैया, ये बना दिया। फिर उसने बोला सम सी आर टी। देखो बड़े प्यार के साथ ही बड़े अलग कलर से मैंने इसको फटाफट यहाँ से ड्रॉ किया है। तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब डायग्राम इस टाइप का बनेगा तो कंक्लूजन पे जब बात आती है तो सम डी आर सी, मतलब डी का रिश्ता सी से पूछता, ठीक है उठा के फेर दो, मतलब ये क्या अपने पास सही हो जाएगा क्योंकि मेरे पास गिवन है ये वाला हिस्सा है मेरे पास ए और डी का। ठीक है, सम ए आर सी, ए और सी का ये वाला हिस्सा है, ए और सी का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही रहा मेरे पास। ठीक, अब आते हैं नंबर 3 कंक्लूजन की ओर, सम डी आर ए। अब एक बात बताओ, ये रहा आपके पास डी, ये रहा आपके पास ए, कोई रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता नहीं है तो इसके बारे में तुम क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे, तो उसको उठा के गलती कैटेगरी में फेंक दो। सबसे बढ़िया मेरे पास कंक्लूजन दिखाई दिया नो एच डी। ठीक है, नो ए एस डी। अब देखो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना, नो एच डी। जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलते हैं, जैसे ही आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलते हैं तो नो वाला जो भी आपके पास कंक्लूजन होता है उसको उठा के गलत कर देंगे। यहाँ पे हम इसको गलत करेंगे, यहाँ पे गलत करेंगे। ठीक है, ठीक क्लियर। हमने क्या करा, इसको उठा के गलत कर दिया है। ये वाला भी गलत हुआ है, सम बी आर डी। ठीक है, सम बी आर डी, तो बी और डी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो ये भी गलत हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस बन जाता है इन दोनों कंक्लूजन के बीच में, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसमें यहाँ पे मैं इस पर कुछ डिस्कशन नहीं करूँगा, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ ही हमारे हिसाब से जो कंक्लूजन सही हैं वो केवल और केवल 1 और केवल 2 सही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं, हम सम ऑल को डिस्कस कर चुके हैं एक अच्छे लेवल पे। ठीक है, हम अब अपनी कहानी को आगे की ओर लेके चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, नो और सम नॉट पर। फिर सारे के सारे स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, सारे के सारे कंक्लूजन को मर्ज करेंगे और फिर उन पर हम चर्चा करेंगे। देन जब पूरी राम कहानी हो जाएगी, मतलब पूरी कहानी पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, तब हम चलेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी भी सीखेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी सीखेंगे और आइदर और, ये जो बात मैंने यहाँ पे बताई वहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ सील बनना है आइदर और वाला, तब हम इसको वहाँ पे आगे सीखेंगे।